तो आज हम कंटिन्यू करेंगे सोलो लेवलिंग के 134 चैप्टर से। चैप्टर के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जापान का सीन, जहां सोल्जर्स बाकी बचे हुए इंसानों को शहर से निकालने की कोशिश कर रहे थे। हमें दिखाया जाता है एक डॉक्टर कपल जो घायल सोल्जर्स और बचे हुए लोगों को ट्रीटमेंट कर रहे थे। एक सोल्जर आके उन्हें कहता है इधर से निकलने के लिए, पर वो लोग मना कर देते हैं ये कह के कि हम इधर पेशेंट्स को छोड़ के ऐसे नहीं जा सकते। फिर वो सोल्जर भी ठीक करता है कि वो भी इनके साथ ही इधर रहेगा। फिर हम देखते हैं एक जायंट अचानक से उनके ऊपर हमला कर देता है। वो लोग उस जायंट के ऊपर फायर करना भी शुरू कर देते हैं, पर कुछ नहीं होता उसको। फिर दिखाया जाता है कि एक त्रिशूल आता है ब्लैक कलर का और उसके छाती में घुस जाता है। और फिर हम देखते हैं कि ये जिन्नू का शैडो सोल्जर है, जिसे जिन्नू ने उस डंजन में हरा के अपने टीम में किया था। फिर दिखाता है हमें सन जिन्नू को, जो कि जापान में पहुंच गया था और उस सोल्जर को कह रहा था कि ये जगह डेंजरस है, तुम्हें पास के हॉस्पिटल में चला जाना चाहिए। और पीछे उन कपल को जिन्नो प्रोटेक्ट कर रहा था। फिर जिन्नो कहता है कि मैं इन लोगों को हेल्प करूंगा इधर से निकलने के लिए। फिर जिन्नो ठीक है कहता है और अपने शैडो सोल्जर्स को ऑर्डर देता है उसको ज़मीन पे टिकाए रखने के लिए। और फिर एक जंप लगा के वो उस मॉन्स्टर के पास जाता है और एक ही स्लैश से 2 टुकड़े कर देता है उसका। फिर सीन शिफ्ट होता है अमेरिका की तरफ और हमें दिखाया जाता है कुछ लोग बातें कर रहे हैं कि क्या जिन्नू जापान चला गया। और वो ये भी बात कर रहे हैं कि मिस सेलर ने उसके एक लेवल भी पावर अभी तक नहीं बढ़ाया और वो इस रैंक होकर भी चला गया जापान पे। उसे शायद पता नहीं है कि एक इंसान की लिमिट कितनी होती है। फिर एक बंदा कहता है कि वो तो रिया ओकेन था ना, इसका मतलब उसे उसके पावर पर घमंड होगा। फिर वो लोग अपने अपने बेट लगाना शुरू करते हैं कि जिन्नू एक दिन में ही उधर मर जाएगा। फिर दिखाया जाता है पीछे से कोई उन्हें कहता है कि क्या तुम्हें यही लगता है। और फिर हमें उसका फेस दिखाया जाता है कि वो है इंटरनेशनल लेवल का हंटर थॉमस, और वो भी बेट लगाता है कि जिन्नू बच जाएगा उधर। और ये भी सोचता है अपने मन में कि अगर वो जापान में होता तो उसे ज़्यादा मज़ा होता। और फिर से एक और बार सीन शिफ्ट होता है जापान की तरफ, जहाँ रिपोर्टर्स अपना काम कर रहे थे और अचानक से कुछ उनके पास से गया। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक जायंट ने उन पर हमले करने की कोशिश की थी, पर इग्रिस ने उसका हाथ काट दिया है। और फिर आयरन आता है और उसके सर पे अपना हैमर मारता है और पूरी जगह डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। पर फिर भी इग्रिस उस डिस्ट्रक्शन के अंदर ही खड़ा रहता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि इग्रिस एक छोटी बच्ची को प्रोटेक्ट कर रहा था। ये सीन इतना सुंदर है कि एक शैडो सोल्जर के अंदर भी अभी भी इमोशन है। फिर वो सोल्जर जिन्नू को थैंक यू कहता है और घूम के जिन्नू उसे थम्स अप दिखाता है और कहता है कि यू आर डूइंग ए ग्रेट जॉब, और उसे अप्रिशिएट भी करता है। फिर जिन्नो को कहता है कि इसे बाहर ले जाए बाकी लोगों की तरह जो सेव किए गए हैं। और फिर वो ये कहता है कि अब शुरू करने का टाइम आ गया है और वो उन मरे हुए जायंट्स को समन करने की कोशिश करता है अपने शैडो सोल्जर्स में। और यहीं पर ये बैटल यानी चैप्टर खत्म होता है। ये बैटल अभी पूरा बाकी है और ये बैटल अभी शुरू हुआ है। आगे और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं।